बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की जो बुक है इसमें से जो यूनिट नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड बाय डेफिनेशन। कि आपने डेफिनेशन का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करना है और फिर आपने क्या करना, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जितने क्वेश्चंस हैं इनके आपने डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी ओवर डी एक्स लिख कर आपने इसको सॉल्व करना। अब द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फंक्शन दिए गए हैं डिफाइन एज, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन कुछ दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो इधर से कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने होंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि जो डेफिनेशन वाला मेथड है वो कौन सा है वो मैं इधर आपको समझा देता हूँ। तो जो डेफिनेशन वाला मेथड है इसके अंदर आपने 2-3 काम करने हैं। वो कौन कौन से काम हैं कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया होगा ना उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना है। फिर आपने एक साइड पर यानी कि जो आपके पास राइट साइड होगी ना उस तरफ आपने x के साथ डेल x लिखना है, और जो आपके पास होगी लेफ्ट साइड वहाँ आपने y के साथ क्या लिख देना है, डेल y लिख देना है। ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। एक को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। फिर इन दोनों को आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास जो डेल y है वो आ जाएगा। फिर डेल y का जो आंसर आएगा उसको आपने डेल x से डिवाइड करना। दोनों तरफ आपने डेल x लिख लेना। फिर आपने लिमिट ले लेनी, और लिमिट जो है वो किस तरह लेनी है कि डेल x अप्रोचेस टू 0, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद इधर से हम इसको हल करेंगे। मसलन हमने करना क्या होगा, इधर मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपके पास जो फंक्शन दिया गया होगा उसको आपने y के बराबर लेट कर लेना। मसलन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कुछ इस तरह है, 2x² + 1। इसको आपने किसके बराबर लेट करना है, y के बराबर लेट करना। फिर जो y लिखा हुआ है ना इसके साथ आपने लिख देना डेल y के साथ लिख देना है डेल y, और जिस जगह पर x लिखा होगा पहले उधर आपने ब्रैकेट लगा लेनी। x की जगह पर ब्रैकेट लगा ली क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, स्क्वायर, और साथ आ जाएगा +1। अब इस x की जगह पर आपने x + डेल x लिखना। जहाँ y लिखा होगा वहाँ पर आपने डेल y का इजाफा कर देना, और जिस जगह पर डेल x है उधर आपने डेल x लिख देना। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना। फिर आपने क्या करना है, 2 - 1 यानी कि 2 - 1 करना, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको आपने पहले लिखना है, फिर सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना, फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखनी है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा y + डेल y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी आपने लेफ्ट साइड लिख दी। फिर आपने लिखना है माइनस, फिर उसके बाद माइनस लिखें, और माइनस के बाद ये वाली जो साइड है ये वाली आपने ऊपर y है तो इधर क्या लिख देना, y लिख देना। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 × x + डेल x इसका होल स्क्वायर +1, यानी कि ये पहले वाली की वैल्यू आ गई। फिर हम लिखेंगे माइनस, और फिर y की वैल्यू क्या है, 2x² + 1। तो अगर इसके अंदर आप ये देखो, ये जो शुरू वाली है ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। अब जिस टाइम हमने ये ब्रैकेट खोलनी है ये बन जाएगा y + डेल y - y, और इसी तरह ये जो दूसरी साइड है इसको अगर हम ओपन करें ये आ जाएगा 2x + डेल x का होल स्क्वायर +1 - 2x², और साथ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये +y और -y ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस जगह पर आ जाएगा डेल y। और इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे 2, अब ये इसका होल स्क्वायर है तो ये बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी कि ये आपके पास x फर्स्ट टर्म है और ये डेल x सेकंड टर्म है। फिर आगे आ जाएगा +1 और -2x² और साथ +1 आ गया। अब ये हमारे पास आ गई डेल y की वैल्यू। डेल y की वैल्यू आ गई, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें 2x² + 2 डेल x, ये होल का स्क्वायर है यानी कि ये डेल x का स्क्वायर है। इस तरह लिख लें, या बेशक साथ ब्रैकेट लगानी है ब्रैकेट लगा लें। फिर 2 2 * 4x × डेल x, फिर ये +1 ये जो इधर लिखा हुआ ये आ जाएगा, साथ -2x² साथ क्या आ गया, +1 आ गया। अब ये जो है ना
2x² और ये प्लस 2x², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर हमारे पास आएगा डेल वाई किसके बराबर आ गया 2 डेल x का होल स्क्वायर और साथ आ जाएगा जी प्लस 4x इंटू डेल x और साथ आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये सबसे पहला काम था कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी थी इसके अंदर, डेल वाई जो है ना वो आपने फाइंड करना था। तो इसको एक बार आपने यानी कि इस जगह पर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डेल वाई निकाल लिया। अब इससे अगला काम आपने ये करना है कि इस दोनों साइडों पर ना डेल एक्स से आपने डिवाइड कर देना। इधर भी आपने डेल एक्स से डिवाइड करना और इधर भी आपने डेल एक्स से डिवाइड करना। फिर एक और काम करना है, इधर आपने लिमिट लिखनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिखना है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब ये जो चीज़ होगी ना जो इधर आपको ये नज़र आ रही है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ये जो सारी चीज़ होती है ना ये चीज़ बराबर होती है डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, यानी कि ये y ऊपर आ जाते और x नीचे आ जाते और ये लिमिट और ये डेल को ख़त्म करके हम लिख देते हैं d, यानी कि डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स इसको लिख देते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम ना फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन में जिसको आपने y के बराबर लेट किया है उसके अंदर डेल y और x के साथ डेल x, उसके बाद आपने डेल y निकालना है, डेल y निकालने के बाद डेल x से डिवाइड करना और ये जो लिमिट है डेल x अप्रोचेस टू 0 ये वाली आपने लेनी है और इसको इस फॉर्म में लिख देना। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इधर से अगर हम देखें ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और ऊपर से हम ना डेल एक्स कॉमन ले सकते हैं। अगर हम डेल एक्स कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इधर डेल एक्स का स्क्वायर है, एक डेल एक्स बचेगा और ये प्लस 4 और साथ क्या आ जाएगा जी x और ये डेल एक्स बाहर आ जाएगा। और ये जो आपके पास इस जगह पर एक गलती हुई है वो गलती ये है कि इस जगह पर ना ये जो लिखा है ना +1, इस जगह पर क्या आना था -1 आना था। जिस टाइम इस प्लस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो इस प्लस की जगह पर क्या आ जाना था माइनस आ जाना था। इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर से ये वाली जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ डेल एक्स, अब ये जो डेल एक्स है इस डेल एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने लिमिट पुट कर देनी। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट पुट करें डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और इस जगह पर अगर हम लिमिट पुट करें 2, जिस टाइम आपने लिमिट लिखनी है ना इस जगह पर, फिर इधर आपने नहीं लगानी है। जिस टाइम यहाँ से हम ख़त्म करेंगे ना ये लिमिट को, फिर हम इधर लिख सकते हैं। मसलन इस जगह से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये डेल एक्स की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ और आगे क्या लिखा हुआ है 4x। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, अगर हम इस जगह पर लिखें डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 4x, यानी कि जवाब कितना आ गया 4x आ गया। तो ये हमने ना फर्स्ट प्रिंसिपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये इसके अंदर हमने क्या किया, दो हमने इक्वेशंस ली हैं, फिर उनको माइनस किया, माइनस करने के बाद डी वाई डेल वाई की वैल्यू निकाली, डेल वाई की जिस टाइम वैल्यू निकल आई फिर हमने ये वाले दो काम करने हैं। एक आपने डिवाइड का साइन लगाना है और डेल एक्स से डिवाइड करना और लिमिट ये लगा लेनी है, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ के जो मज़ीद क्वेश्चन है ना उनको हम देख लेते हैं। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो इस चीज़ को पहले हमने किसके बराबर लेट किया, y के बराबर लेट किया। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जहाँ पर y लिखा होता है साथ हम क्या लिख देते हैं डेल y, और जहाँ पर x लिखा होगा उधर क्या लिख देंगे डेल x। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में x लिखा हुआ है, इस वजह से हमने इधर क्या लिख देना है डेल x लिख देना है, x प्लस डेल x। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना हमने माइनस किया। मसलन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। जब हम 2 - 1 करेंगे, मसलन 2 - 1 करेंगे तो ये जो y है ना, ये वाला y, ये इस y को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। जिस तरह इस जगह पर हमने ये किया था, ये दोनों इक्वेशंस हमने लिखी थी और जब हमने इन दोनों को माइनस किया था तो ये वाला y और ये वाला y ख़त्म हो गया था और इधर क्या बच गया था डेल y बच गया था। तो सेम उन्होंने एक स्टेप कम किया तो इस जगह पर उन्होंने क्या लिख दिया डेल y।
तो ये वाली फर्स्ट यानी कि इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू लिखी, फिर माइनस, फिर y लिख लिया और उससे अगले स्टेप में उन्होंने y की वैल्यू पुट कर दिया। बेशक आप इस स्टेप में ही ये वाली वैल्यू आप इस जगह पर लगा सकते हैं। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया जी स्क्वायर रूट x और ये माइनस स्क्वायर रूट x प्लस डेल x। इनकी ना इन्होंने तरतीब चेंज कर लिया, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। उसके बाद इस स्टेप में उन्होंने क्या किया कि रैशनलाइज कर लिया। अब इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्लस इधर भी लिखेंगे और इस जगह पे भी प्लस लिख देंगे। ये वाला साइन आपने नहीं चेंज करना, जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना वो उसी तरह रहने देंगे। यहाँ यानी कि इधर भी प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, ये जो दरमियान वाला साइन होता है ये चेंज करेंगे। अब ये है a माइनस बी, ए प्लस बी, बेशक इधर आप ब्रैकेट लगाना चाहें ब्रैकेट लगा लें, तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और नीचे जो चीज़ है उसको हम उसी तरह लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा x माइनस एक्स, और ये जो माइनस है इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, साथ आ जाएगा डेल x। तो ये अब हमारे पास क्या चीज़ बच गई, ऊपर माइनस डेल x और नीचे ये जो रकम मैंने ये लिखी हुई है। अब इधर हमने क्या करना है, ये वाला जो स्टेप है ना, यानी कि एक ये लिमिट लगानी है और साथ ये डेल x लिखना है और साथ ये यानी कि ये चीज़ हमने इजाफी लिखनी है। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये काम किया था कि ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, ये डिवाइड और डेल x, और ये तीन चीज़ें आपने इधर लिखनी है, लिमिट, डिवाइड और डेल x। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो ये वाली तीन चीज़ें ये हमने इस साइड पर भी लिख दी हैं। अब ये जो डेल x होगा इसने इस डेल x को ख़त्म कर देना। अब ऊपर माइनस है तो माइनस को हम लिखेंगे -1 और बाकी नीचे वाली चीज़ इसी तरह। अब इससे अगले स्टेप में हमने लिमिट पुट कर देनी। जब हमने लिमिट पुट करनी है तो फिर इधर फिर लिमिट लिखनी नहीं है, यानी कि ये लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, तो ये नीचे जो स्क्वायर रूट में रकम है इस जगह पर हमने क्या लगा देना, 0 लगा देना। ये आ जाएगा -1 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x और बीच में प्लस है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। ये किस तरह होता है ये मैं आपको ना इधर हल करके बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट x लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मसलन इस तरह अगर कोई चीज़ लिखी है ना, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, तो इसके शुरू में हम 1 लिख सकते हैं। मसलन इस जगह पर भी 1 लिख लेंगे और इस जगह पर भी 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या चीज़ कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट x को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 + 1। तो 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ये आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट x। तो स्क्वायर रूट x इसको आपने ये नहीं करना है कि जी एक बार लिख के और इसकी पावर 2 लिख दें और इसको इसके साथ कैंसिल कर दें। ये उस सूरत में होता है जब 2 बार स्क्वायर रूट x लिखा हो और वो आपस में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर ये काम करते हैं। लेकिन अगर ऐड हो रहे हो तो फिर उसका आंसर आता है 2 × स्क्वायर रूट x। तो इस चीज़ को बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ के अगर हम देखें स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से सवाल हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है जो भी हमने सॉल्व किया ये स्मार्ट सिलेबस में है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट ये भी स्मार्ट सिलेबस में है। तो इसको भी अब हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, इसको हमने y के बराबर लेट कर लेना। ये y के बराबर लेट कर लिया, फिर जहाँ पर y लिखा है उसके साथ हम क्या लिख लेंगे, डेल y, और राइट साइड पे जहाँ पर x लिखा होगा उसके साथ डेल x लिख देंगे। मसलन ये x है तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया, डेल x लिख दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा डेल y। ये वाला y और ऊपर वाला y वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इधर बेशक आपने -y, ये एक और तरीके से करते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये माइनस कर रहे हैं। वो इस जगह पर अगर जो टेक्निक लगा रहे हैं वो अगर मैं आपको बता दूँ वो ये है कि ये लिखा ना y + डेल y, तो ये वाला y वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ लेके जाके वो क्या बन जाता है, -y, और फिर वो जो y है ना उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरह कर लो, ये भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को आप माइनस कर लो, माइनस करोगे तो फिर क्या होगा, आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, ये जो आपके पास नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2, इसमें से y को दूसरी तरफ ले जाएं और फिर जो ऊपर y की वैल्यू वो आपने इधर पुट कर देने। दोनों तरीके ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका हमने एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स और ये स्क्वायर रूट एक्स, ये इन दोनों का एलसीएम यही चीज़ आ जाएगी। अगर दो मुख्तलिफ चीज़ें हों तो उनका एलसीएम सेम ही आता है। तो फिर इस स्क्वायर रूट एक्स ने इधर मल्टीप्लाई होना और ये वाली जो रकम है इसने इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होना है। तो शुरू में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और इस जगह पर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है। अच्छा, आपने एक चीज़ सीखी होगी कि ज़्यादातर रैशनलाइज वो नीचे वाली टर्म से करते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता। आप ऊपर वाली टर्म से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये नीचे तो कोई ऐसी रकम नहीं है जो दरमियान में को प्लस माइनस लिखा हो, तो ये तो प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको आपने छोड़ देना। तो इसके अंदर तो कोई चीज़ लिखी नहीं हुई है इस तरह की, तो नीचे वाली रकम हमने छोड़ देनी है। अब ऊपर वाली रकम के दरमियान में क्या लिखा हुआ, माइनस, तो इस माइनस के लिहाज से इसको हमने सॉल्व करना। तो इधर माइनस है तो हम दरमियान में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इधर भी और इधर भी। ये जो रकम लिखी हुई है इसी के जो कॉन्जुगेट है उसके साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इनके दरमियान वाला साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज कर दिया। अब ये लिखा हुआ है ए माइनस बी और ये लिखा है ए प्लस बी, तो इसके ऊपर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और नीचे ये जो एलसीएम वाली ये दो रकमें हैं वो इधर लिख ली और जो एलसीएम के बगैर ये दूसरी ब्रैकेट वाली रकमें उनको हमने इस जगह पर लिख लिया। अब जिस टाइम ये ब्रैकेट ओपन होगी तो फिर ये जो दरमियान वाला साइन है प्लस का, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और एक्स और माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाने हैं और उसके बाद ये नीचे जो रकम है उसी तरह लिखी रहेगी। अब आपने ये वाला काम करना है, यानी कि लिमिट लिखनी है और डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखना है और साथ आपने डेल एक्स लिख देना है, यानी कि ये काम इधर करना और यही काम आपने इस साइड पे जो राइट साइड है उसके ऊपर भी आपने कर दिया। अब आपने इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो ऊपर वाला डेल एक्स है ना और ये वाला डेल एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, ये माइनस है तो माइनस का मतलब -1 और नीचे ये वाली रकमें आ गई। अब आपने लिमिट लिखनी नहीं है, इससे अगले स्टेप में लिमिट की वैल्यू आपने पुट कर देनी। इस जगह पर डेल एक्स है और इस जगह पर डेल एक्स है, दो जगह पर डेल एक्स है, उन दो जगह पर हमने क्या लगा देना, 0 0 लगा देना। तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स, दो बार स्क्वायर रूट एक्स लिखा हो तो उसको हम एक बार लिख के उसकी पावर कितनी लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। फिर ये जो 2 होता है इसके साथ कैंसिल हो जाता है और जवाब कितना आ जाता है, x आ जाता है। यानी कि अगर दो बार स्क्वायर रूट एक्स लिखा हो तो वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो ये जो शुरू वाली दो रकमें हैं ना, इसका जवाब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और बाकी ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इस जगह पर स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स किसके बराबर होता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स के बराबर है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो ये कुछ इस तरह से बना, ये इस निचली चीज़ को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये लिखा हुआ है 2x और स्क्वायर रूट एक्स, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यूँ आएगा 2x की पावर कितनी है, कुछ ना हो तो 1 है और स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब इन दोनों की पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगी, मसलन 1 + 1/2, 1 + 1/2 करें यानी कि इसका एलसीएम लें तो जवाब आएगा 3/2। यानी कि ये जो चीज़ है 1 + 1/2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने पास से 1 लिखेंगे और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना है, इसने इधर मल्टीप्लाई हो जाना है, ये 2 + 1 आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा, 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। तो ये जो इन्होंने लिखा है ना, ये वाला 2 इस जगह पर आ गया, x और स्क्वायर रूट एक्स को अगर हम सॉल्व करें तो उसका जवाब कितना आता है, x की पावर 3/2 आता है। तो इस क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होना। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। 5 शामिल है ना। अब इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय x - a, 1 डिवाइडेड बाय x - a। तो
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पहले y के बराबर लेट करेंगे। y के बराबर लेट करने के बाद हमने y प्लस डेल y लिख लेना, यानी कि y के साथ क्या लिख लेना है, डेल y। तो इस जगह पर x है तो x के साथ हमने क्या लिख लेना है, डेल x लिख लेना है। ये जो प्लस y है इसको आप दूसरी तरफ ले आए, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। अब ये जो ऊपर आपके पास y की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है। अब इसके बाद आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, ये वाली रकम इधर चली जाएगी और ये वाली रकम इस साइड पे आ जाएगी और साथ आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है। ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद ये जो प्लस एक्स है ये माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और प्लस ए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस डेल एक्स और नीचे ये दो रकमें बच रही हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, डेल वाई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, डेल वाई की वैल्यू। अब हमने दो काम करने हैं, एक लिमिट लेनी है और एक हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है। यानी कि ये वाला ये हमने काम किया, लिमिट ली और डेल एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। फिर ये डेल एक्स से कैंसिल हो गया। अब ऊपर आएगा -1 और नीचे ये वाली रकम आ जाएगी। तो इस रकम को अगर हम इस जगह पर यूँ लिखें तो ये इसका आ जाएगा जवाब। अब क्या करना, हमने लिमिट पुट करते हैं। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो इस जगह पर भी 0 आ जाएगा और बस एक जगह पर ही डेल एक्स लिखा होता है, इधर 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा x माइनस ए। तो ये क्या आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दो रकमें सेम एक तरह की हैं। एक बार लिख के उसकी पावर हम कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसकी आपने खुद ट्राई करनी है, 7 की खुद ट्राई करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इधर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह कि x प्लस 4 और इसकी पावर कितनी है, 1/3। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ज़रा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि अगर पावर आए ना पॉजिटिव आए, मसलन 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी कि पूरा एक नंबर आए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका कोई और होता है। और अगर ये पावर आ जाए ना फ्रैक्शन में, मसलन 1/3, 3/2, 5/2 इस तरह हो, तो उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वो कौन सा तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको आपने y के बराबर लेट करना, फिर ये वाला जो y है इसने दूसरी तरफ आकर -y हो जाना। तो इससे पिछले स्टेप में हमने क्या किया, y के साथ डेल y का इजाफा किया, x के साथ हमने डेल x का इजाफा किया। फिर ये वाला y इस साइड पर आकर -y हो गया और उसके बाद हमने y की वैल्यू क्या कर दी, इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। अब इसके अंदर अगर हम देखें ना, ये लिखा हुआ है x प्लस 4, इसकी पावर कितनी, 1/3। और इसके अंदर मैं अगर देखूँ ना x प्लस 4, तो वो ये लिखा हुआ है, ये शुरू में x प्लस 4 और इधर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4। तो इस शुरू वाली टर्म में से आपने x प्लस 4 को कॉमन लेना। अच्छा, कॉमन लेने की वजह क्या है, कॉमन लेने की वजह ये है, जिस टाइम ये पावर आती है ना फ्रैक्शन में, तो पहली रकम 1 होनी चाहिए। पहली रकम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मसलन अगर आपके पास इस तरह कोई चीज़ लिखी हो, इधर लिखा है जी मसलन a लिखा है, इधर b लिखा हुआ है और इसकी पावर किस में है जी, फ्रैक्शन में है, मसलन 1/2 लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पहली रकम को हमने 1 बनाना है। इस जगह पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 किस तरह ये बन सकता है, इस a को बाहर ले जाएंगे। जब इस a को हम बाहर लेकर जाएंगे ना, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और b में तो a है ही नहीं, अब हमने कॉमन तो दोनों रकमों में से लेना है, इधर तो a है ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं। इस जगह पर a से डिवाइड कर देंगे और इधर से a बाहर आ जाएगा। अब इस जगह पर बच्चे एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं, इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो इसकी वो पावर लिखते नहीं हैं। तो इसकी भी पावर आपने लाजमी लिखनी है। इसकी पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें से निकला। जब इसमें से निकला तो इसकी पावर कितनी थी, 1/2 थी, तो इसकी भी पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। मसलन अब इस जगह पर यह चीज़ लिखी हुई है x प्लस 4 और साथ लिखा हुआ है जी डेल x, और इसकी पावर उन्होंने लिखी हुई है 1/3। अब इसमें से अगर मैं कहूँ कि मैंने x प्लस 4 बाहर निकालना, जिस तरह इधर मैंने कहा था a आपने बाहर निकालना, तो आप फिर क्या करोगे, यूँ लिखोगे x प्लस 4, ये मैंने बाहर निकाल लिया। तो इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर आएगा 1, इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, ये आगे क्या आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है डेल एक्स जिस तरह इधर ये बी लिखा हुआ था, तो इसमें तो x+4 है ही नहीं, तो फिर हम इधर क्या करेंगे x+4 से डिवाइड कर देंगे। इधर x+4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है 1/3, तो इसकी भी पावर हमने कितनी लिखनी है 1/3 लिखनी है। तो इसमें से ये इस तरीके से कॉमन निकलेगा। अच्छा, अब इधर अगर हम देखें तो ये चीज़ इसी तरह हल हुई है कि ये इन्होंने x+4 को बाहर लिखा और इसकी पावर कितनी लिखी 1/3 लिखी, और इस जगह पर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ये x+4 की जगह 1 आ गया, डेल एक्स इसी तरह आ गया, और डेल एक्स के नीचे क्या आ गया x+4 आ गया, और इसकी पावर कितनी है 1/3। और इससे अगली रकम जो y है उसकी तो वैल्यू वैसे ही ये है कि x+4 की पावर 1/3। अब इन दोनों टर्म में से आपने ये कॉमन लेना है, x+4 की पावर 1/3, x+4 की पावर 1/3 कॉमन लेनी है। तो इधर ये हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, इस ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ से ये रकम बाहर आ जाएगी, तो इधर तो ये बच जाएगा। और जब ये सारी की सारी रकम बाहर आ जाती है ना, मसलन ये वाली रकम सारी हम बाहर निकाल दें, तो इस जगह पर हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। वो 1 ये नहीं करना कि इधर आप बिल्कुल कुछ लिखो ही ना, यानी कि 0 कर दो, 0 नहीं करना, इस जगह पर 1 करना। उसकी वजह ये है जब इसको हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जवाब आएगा ऊपर वाला, और जब ये x+4 की पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला आएगा। इस जगह पर 1 लिखा होगा तो ये जवाब आएगा। अब इधर एक बड़ी अहम चीज़ है जो इस क्वेश्चन में है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस टाइम ये पावर होती है ना फ्रैक्शन में, मसलन पावर किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो फिर आपने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म 1 बनानी होती है, यानी कि आप यूँ लिखते हो 1 + x की पावर n। अब ये n आपका किस में है, फ्रैक्शन में है, तो इसका जवाब होता है 1 + nx, और फिर आप लिखते हो n-1 x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, फिर आगे लिखोगे प्लस n-1, फिर लिखोगे n-2, और फिर लिखोगे x की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यूँ आगे आप लिखते जाओगे। ये काम आपने उस वक्त करना होता है, यानी कि ये फार्मूला आपने उस वक्त लगाना होता है जिस टाइम आपकी पावर क्या हो, फ्रैक्शन में हो। ठीक है, अगर आपकी पावर होगी ना पॉजिटिव हो और नंबर हो, मसलन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यूँ लिखा होता कि आपके पास a लिखा हुआ है और b लिखा हुआ और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 3 लिखी हुई है, 3 लिखी हो 4 लिखी हो, तो फिर आपने पहली रकम 1 नहीं बनानी है। पहली रकम 1 उसी सूरत में बनानी होती है जिस टाइम आपके पास ये जो पावर है वो किस में हो, फ्रैक्शन में हो, और यहाँ किस में हो, नेगेटिव में हो, यानी कि 2 ऑप्शन है आपके पास, यानी कि फ्रैक्शन में हो, यहाँ किस में हो, नेगेटिव में हो। अगर यहाँ लिखा होता ना -3, क्या लिखा होता -3, फिर भी आपने पहली रकम क्या बनानी थी 1 बनानी थी। अब क्योंकि इधर -3 तो नहीं लिखा हुआ है, +3 है, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने यूँ लिखना होता है, इसको 1 नहीं बनाते हैं, आपने लिखना होता है 30, फिर आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर आपने लिखना 31, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के ना, इधर जगह कम है, इधर मैं लिख रहा हूँ, फिर आपने लिखना 32, और फिर आपने लिख देना 3, और फिर आप लिखोगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इस तरह ये आपने लिखते जाना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। एक को असेंडिंग में लिखना है, एक को डिसेंडिंग में। इधर लिखेंगे पावर कितनी है 3 है, इधर लिखेंगे 3, 2, 1, 0, और ये उल्टा लिखेंगे, ये 0, 1, 2, 3। तो अगर पावर पॉजिटिव हो तो इस तरीके से लिखते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर ना इसकी पावर आई थी 2, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसके अंदर हमने वैसी फार्मूला लगा दिया था। वो फार्मूला हमने क्या लगाया था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इन सवालों के अंदर जो पेपर में सवाल देने वाला बंदा होता है ना, वो यही चीज़ चेक कर रहा होता है कि इन्हें इस बात का पता है या नहीं कि अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वो ये किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसके साथ के अब सवाल आएंगे तो उसके अंदर ये मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये देखो इसकी पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, तो इसको हमने पहली रकम को 1 बना ली और ये दूसरी रकम क्या है हमारे पास सेकंड टर्म में। अब इसके ऊपर जो फार्मूला लगना है ना वो मैं इधर लिख देता हूँ, 1 + x की पावर n। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 + nx, और आगे हम लिखेंगे प्लस n × n-1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कम से कम आप 3 रकमें लिख लो। तो ये देखो
इसके मुताबिक ही अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया जी 1 प्लस एन, एन कौन सी है, ये पावर है, पावर कितनी है 1/3, फिर क्या है एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, ये दूसरी रकम डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा एन यानी कि 1/3 एन माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1, फिर नीचे क्या लिखा 2 का फैक्टोरियल जिस तरह इधर लिखा हुआ है, साथ क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज़ लिख ली, और ये जो लिखा हुआ ना -1 इस जगह पर क्या है, साथ माइनस भी आना है, -1 ये -1 ये वाला है, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है -1, इस -1 को इधर लिख लिया, और इसके ऊपर हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया यानी कि शुरू वाली 3 रकमें लिख ली। अब ये जो +1 शुरू वाला है और ये -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर कितनी रकमें बचेंगी, 2 रकमें बचेंगी। तो इसको आपने अलहदा सॉल्व कर लेना है, ये मसलन 1/3 इसी तरह आ जाएगा, 1/3 -1 को आप अलहदा सॉल्व कर लो, मसलन 1/3 -1 है, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, और 1 - 3 ऊपर आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3, तो -2/3 ये आपने लिख लिया, ठीक है, वरना इस जगह के ऊपर आपको मज़ीद 1-2 स्टेप करने पड़ेंगे, इसको अलहदा सॉल्व करके इधर वैल्यू पुट कर दो, और साथ ये आपने साथ वैसे ही रकमें लिख दी हैं। अब इसके बाद वही काम है कि आपने क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड करना है और लिमिट लेनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आपने डेल एक्स से डिवाइड किया और ये आपने साथ रकम जो है ना ये आपने लिख लिया। अब इसके अंदर मज़ीद अगर हम देखें कोई चीज़ कामन आ सकती है तो वो कौन सी चीज़ है, डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 कामन आ सकता है, तो ये रकम इधर से इसको हम कामन ले सकते हैं, ये होल का स्क्वायर है, होल के स्क्वायर का मतलब है यहाँ 2 रकमें हैं, एक रकम इसके साथ की बाहर आ सकती है, तो ये 1/3 इधर लिखा हुआ है तो ये इसी तरह इधर आ गया, ये 7 रकम जो है ये किधर आ गई, बाहर आ गई, और ये वाली सारी रकम इधर लिखी और इसका इधर बाहर आ जाएगा, इस जगह पर प्लस नहीं है, क्या है मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर 2 है तो इधर पावर इसकी 1 आ जाएगी, यानी कि ये हमने कॉमन लिया, तो इधर ये कॉमन आ गया, बाकी ये रकम आ गई। अब इसके अंदर डेल एक्स और ये ऊपर वाला डेल एक्स आपस में कैंसिल हो गए, अब इसकी पावर कितनी है 1/3, और x प्लस 4 की पावर इधर कितनी है 1 है, ये जो 1 है ना इसने ऊपर आकर क्या हो जाना -1 हो जाना। अब 1/3 -1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3, और इस जगह पर हमने लिमिट पुट करनी है, जब इस जगह पर हम लिमिट पुट करेंगे ना 0 तो ये चीज़ 0 होगी, तो इसने ये पूरी की पूरी रकम को क्या कर देना 0 कर देना, और साथ क्या है 1/3 प्लस 0, तो ये 1/3 के बराबर होता है, ये इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मज़ीद देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का कौन सा सवाल है, एक सवाल मज़ीद यहाँ से हम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इसके अंदर ही ज़रा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, क्योंकि इसके अंदर नई चीज़ थी, बाकी आसान है काम। अच्छा, अब ये देखें इस क्वेश्चन को उन्होंने लिखा है 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर m, जब ये x की पावर m ऊपर जाएगी ना तो x की पावर क्या हो जाएगा -m हो जाएगी। अब इस सवाल में भी वही मसला है कि आपके पास जो पावर है वो किस में बन गई है, नेगेटिव में बन गई है। अगर पावर नेगेटिव हो तो फिर उसको सॉल्व करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, और अगर पॉजिटिव हो तो उसका तरीका मुख्तलिफ है। तो इसको अगर आप यूँ देखो तो आप लिखोगे जी इस चीज़ को मैंने m के बराबर लेट किया, फिर m प्लस यानी कि y के बराबर लेट किया, फिर y में आपने क्या कर दिया डेल y का इजाफा कर दिया, और x में आपने डेल x का इजाफा कर दिया। ये जो y है इसने इधर आकर क्या हो जाना -y हो जाना, फिर आपने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी है x की पावर -m है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी यानी कि ये वाली इसकी पहली रकम 1 होनी चाहिए। 1 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो इस जगह से हमने इस x को ख़त्म करके 1 बनाना है, तो जब ये x बाहर आएगा ना तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 1, और ये जो इसकी पावर -m है ये क्यों आई है, क्योंकि इस ब्रैकेट की पावर क्या थी -m थी, तो इस वजह से इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया -m लिख दिया। और ये जो डेल x है इसमें तो x है ही नहीं, तो ये जो x है ये इसका अपना x है, तो हम इसके नीचे x से इसको डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद इस जगह पर इसी को हम इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना x की पावर -m, इसको हम इधर फ़िलहाल इसी तरह लिखा रहने देते हैं x की पावर -m। अब आपने इन दोनों में से ये कॉमन ले लेना, x की पावर यानी कि इस चीज़ को और इस चीज़ को आपने कॉमन ले लिया x की पावर -m, और इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया 1 + nx
प्लस n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल और x का स्केयर। तो इसके ऊपर हमने ना ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो इस जगह पर फार्मूला अप्लाई हो गया। और ये जब रकम बाहर कॉमन आ गई है ना, तो इस जगह पर हमने क्या लिख देना, अब ये -1 लिख देना। ये वाली रकम जब बाहर कॉमन जाएगी तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये जो शुरू वाला 1 है और ये -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर ये रकमें बचेंगी। तो इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, डेल एक्स कॉमन ले सकते हैं। इधर भी डेल एक्स है, इधर डेल एक्स का स्केयर है, तो इधर एक डेल एक्स बचेगा और शुरू वाले में से डेल एक्स ख़त्म हो जाएगा। फिर वही काम है कि आपने डेल एक्स से डिवाइड करना और लिमिट लेनी है, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ये फिर डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और इधर एक और स्टेप है, वो क्या है, इधर एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है, -m, एक्स की पावर -1 है और इस एक्स की पावर कितनी है, 1 है। ये जो 1 है इसने ऊपर जाके क्या हो जाना, -1, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। ये वाला 1 ऊपर आके -1 हो जाएगा। बाकी जिस टाइम आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो इसके साथ इस जगह पर आएगा डेल एक्स, इस जगह पर क्या आना है, डेल एक्स आना है। और जब हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है इस डेल एक्स की जगह पर, डेल एक्स की जगह पर लिमिट अप्लाई करेंगे, वो लिमिट अप्लाई करने से ये सारी की सारी रकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस जगह पर क्या आ जाएगा, -m आ जाएगा, -m प्लस 0 और साथ यही चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, ये बन जाएगा -m x की पावर -m -1। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है जी x की पावर -100। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो लिमिट है वो, यानी कि जो पावर है वो किसके अंदर है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है तो इसको भी सेम आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। तो ये देख लें, इसको हमने y के बराबर लेट किया, फिर y में डेल y का इजाफा किया, x में डेल x का इजाफा किया, फिर हमने ये जो y है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा -y। तो ये f नहीं है, इस जगह पर क्या है, y है। फिर y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर -100 है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों में से आपने इस जगह पर साथ इज इक्वल टू आना, आपने x की पावर -100 को कॉमन लेना है। लेकिन एक स्टेप इन्होंने इधर कम किया हुआ है। वो स्टेप कौन सा है कि इधर से पहले आपने x की पावर -100 को कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और ये जो डेल x है इसके नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और इसकी पावर कितनी होगी, -100 होगी। और ये जो -x की पावर -100 है ये आगे ये हमने इधर लिख लेना। अब इन दोनों में से आपने x की पावर -100 को कॉमन लिया, ये वाली रकम इधर आ गई और ये जब बाहर आएगा ना कॉमन तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई कर देना, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n -1 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इस जगह पर ये अगर हम देखें ना तो ये इन्होंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये +1 और -1 पिछले सवालों की तरह ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर ये हमारे पास रकम आएगी और इस जगह पर क्या है, स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर। तो जब इन दोनों में से जब हमने डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को कॉमन लेना है तो इधर से खाली -100 बचेगा, ये रकम बाहर आ जाएगी, ये वाली पूरी रकम। और इधर क्योंकि 2 रकमें हैं तो एक बाहर आ जाएगी और इधर ये एक बच जाएगी, डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाली ये रकम हमारे पास बच जानी है। अब उसके बाद आपने इस स्टेप में क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड करना और लिमिट लेनी है। फिर ये डेल एक्स और ये ऊपर वाला डेल एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर x की पावर -100 और इधर x की पावर कितनी है, 1 है। ये 1 ने ऊपर जाकर क्या हो जाना, -1, -100 -1, तो ये कितना बन गया, -101। और ये साथ जो 100 है इस जगह पर जब आपने लिमिट 0 पुट करनी है ना, वो सारी की सारी रकम को ख़त्म कर देगी। ये आ जाएगा -100 और साथ इस जगह पर ये ठीक लिखा हुआ है, x की पावर -101 आ जाएगी। तो इस तरह ये जो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था और उसके जो उन्होंने पार्ट्स किए हुए थे ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद अगर हम इसको देखें, इसका है कोई पार्ट, दोनों है।
अच्छा, इसके बाद ये जो इससे अगले क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही होने हैं जो अभी हमने किए ना, सेम इनका मेथड भी वही है। इसके अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि dy/dx आपने फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको अगर हम देखें क्वेश्चन को, ये इस जगह पर सॉल्व हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, y, इसको हमने y के बराबर लेट किया, फिर हमने डेल y दोनों तरफ इधर डेल y ले लिया और इधर डेल x ले लिया। ये जो y है इधर आके क्या हो गया, माइनस y हो गया। फिर हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि इसकी पावर दोबारा किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को 1 बनाना पड़ेगा। अगर इधर हम देखें ना तो इधर लिखा हुआ है x+2, तो इधर से आपने x+2 को कॉमन लेना है। x+2 को कॉमन लेना तो ये आ जाएगा जी x+2, इसकी पावर कितनी, 1/2, क्योंकि इधर पावर कितनी है, 1/2 है। अब इसकी जगह पर आ जाएगा 1 और डेल x इधर आ गया, डेल x के नीचे हम क्या लिख देंगे, x+2। तो ये बन गया हमारे पास 1 + x की पावर n। और ये जो है ना x+2 की पावर 1/2 इन्होंने इससे नेक्स्ट स्टेप में बाहर कॉमन ले लेना, तो इसकी जगह पर क्या आ जाना, 1 आ जाना। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं, 1 + nx, nx, n हमारे पास 1/2 और x क्या, डेल x डिवाइडेड बाई x+2। फिर n-1 2 का फैक्टोरियल और ये x का स्क्वायर और प्लस ये सारा और ये वाली टर्म। अब ये +1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम उसी तरह ये रकमें आएंगी पिछले सवालों की तरह की। तो इधर ये लिखा है डेल x डिवाइडेड बाई x+2, इधर होल का स्क्वायर लिखा है। तो ये जब बाहर आएंगे इधर से ये ख़त्म हो जाएगी, इसकी पावर 2 है तो इधर पावर 2 ख़त्म होकर 1 हो जाएगी। फिर हम डेल x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इस डेल x की जगह पर हमने जब 0 पुट करना, ये सारी रकम ख़त्म हो जाएगी। इस जगह पर आ जाएगा 1/2 और इसकी पावर 1/2 है और x+2 की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। ये आ जाएगा 1/2 - 1। जब 1/2 - 1 करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाना चाहिए जी, -1/2। यानी कि 1/2 - 1 को अगर हम सॉल्व करें ना, इस जगह पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं, 1/2 - 1 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाता है ये 2 1 - 2 यानी कि -1/2। अब इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो इधर ये लिखा हुआ जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, पावर कितनी, 1/2। जब इसने ऊपर जाना ना तो इसकी पावर कितनी हो जानी है, -1/2। अब हमने y में डेल y का इजाफा करना है, x में डेल x का इजाफा करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये -y हो जाएगा। फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसकी पावर फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है। बेशक नेगेटिव होती फिर भी हमने ये 1 + x की पावर n वाली फॉर्म बनानी थी। इसमें अब दोनों ही हैं कि फ्रैक्शन भी और नेगेटिव भी है, तो फिर भी हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 + x की पावर n वाला लगाएंगे, यानी कि 1 + nx + n × n - 1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली रकम 1 बनानी पड़ती है। इसकी जो पहली रकम है, ये जो x + a लिखा हुआ है, इसको 1 बनाने के लिए इसको हम कॉमन ले लेंगे। इधर से जिस टाइम हमने इसको कॉमन लेना है, जिस तरह इस स्टेप में है, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा और इस डेल x की जगह पर डेल x और नीचे x + a आ जाएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह। फिर इसके ऊपर फार्मूला ये नीचे वाला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, 1 + nx + n-1 2 का फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर, और ये जो -1 है, ये वाला -1 है जो ये वाली रकम बाहर निकली थी। फिर सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो चीज़ लिखी है डेल x डिवाइडेड बाई x + a, इधर डेल x डिवाइडेड बाई x + a का होल स्क्वायर लिखा होगा, तो इधर एक रकम कम हो जाएगी और ये वाली रकम बाहर आ जाएगी, यानी कि दोनों में से कॉमन लिया। और फिर जब आप इसको डेल x से डिवाइड करोगे, डेल x और डेल x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जिस टाइम आपने लिमिट पुट करनी, इसकी जगह पर 0 पुट करनी है, तो ये सारी रकम ख़त्म हो जाएगी। इस जगह पर आएगा -1/2, -1/2 इधर आ गया। बाकी रकम ये है, इसकी पावर कितनी है, -1/2, और इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो -1/2 और ये वाला 1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -1। अब जिस टाइम हमने इसका एलसीएम लेना है तो इधर आ जाएगा -1 - 2 यानी कि -3/2। तो इसकी पावर कितनी आ गई, -3/2, और ये जो -1/2 है इसको हमने शुरू में लिख देना है। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी, इसका हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको भी सॉल्व कर लिया, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों सवाल हैं इनको भी
सॉल्व कर ले। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।